राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 9 दिसंबर यानी कि शनिवार। मेरी मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गई है, वही अपने घर के काम। तो चूल्हा जलाकर सुबह सुबह मैंने चूल्हे पर चाट रख दी थी। और ये चूल्हा मैंने स्पेशली इसीलिए रख रखा है ताकि इसमें थोड़ी सी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ आ जाए। तो चाट हमारी बनकर तैयार हो गई थी। एक देगचा बन गया है, अभी मुझे दूसरा रखना है। और अभी इनको खेत थोड़ा सा लेट जाना रहता है, तो ये आज भैंसों को नहलाने में लग गए थे। आज वैसे धूप बड़ी अच्छी निकली हुई है। और ये देखिए, जब भी हम भैंसों को नहलाते हैं तो डैनी बिल्कुल चुपचाप बैठ जाता है एक तरफ। इसको ये रहता है कि कहीं मेरा भी नहलाने का नंबर ना आ जाए। वैसे सर्दियों में तो इसको हम बहुत कम नहलाते हैं, गर्मियों में तो डेली डेली इसका भी नहलाना धुलाना हो जाता है। और वैसे भी इसको ठंड बड़ी जल्दी लग जाती है, पता नहीं क्या बात है। इसके तो बाल भी किम बुए बुए हो रहे, माथा पता देना कंघी कर रखी हो है ना रितिका। सारी छुट्टियों में दिन तो नहाना धोना कुछ भी ना हो। तो जी अभी बज गए हैं दोपहर के 12 साढ़े 12 बज गए हैं। और रितिका आ गई थी छत पर स्कूल का काम करने के लिए। मेरा वीडियो का काम चल रहा है तो मैं भी आज छत पर आ गई थी। अकेली रहती हूँ तो कभी भी मैं छत पर नहीं आती हूँ। रितिका वो बेड की चादर तार पर गिर नहीं थी, याद देना रही लियान बेटा बाज के नीचे भी गिर देंगे तो नीचे जब। तो जी बस अभी मेरा काम हो गया है, बाकी का थोड़ा बहुत काम रितिका देख लेगी। और अभी मैं जा रही हूँ नीचे। छत पर भी वैसे ठंड हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। और मन कर रहा था आज तो कुछ देर यहीं पर लेट लेती है रितिका। सो जाओ सारा काम छोड़ छाड़ के। सर्दियों में इतनी ज़्यादा धूप तो रहती नहीं है, बस 12 से 2 बजे तक थोड़ी सी तेज़ धूप रहती है। उसके बाद तो फिर दिन ढलना स्टार्ट हो जाता है। तो बस मैंने सबसे पहले तो ये चादर ही फैला दी थी। वैसे आज मेरा मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी काम करने का। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बैठ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आलकस हो जाता है। और ये चादर फैलानी थी, इसी चक्कर में मैं नीचे आ गई। और बस अभी अपने काम पर लग गए हैं तो झटपट जो भी काम बाकी है वो निपटा लेते हैं। बच्चों की छुट्टी रहती है तो उस दिन थोड़ा सा मतलब बैठ जाते हैं, इनके साथ बातें करने लगते हैं। तो ऐसे ही हमारा भी टाइम निकल जाता है। घर पर अकेले रहते हैं तो कोई बातें करने वाला नहीं रहता, तो हम अपने काम में लगे रहते हैं। तो बस अभी ठाणों में झाड़ू मैंने लगा दी थी और अभी कर लेते हैं खोर साफ। सर्दियों में ये काम भी 2-3 दिन में करना ही पड़ता है, क्योंकि चाट वगैरह भैंसों को डालते हैं ना तो थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब खोर गीली गीली सी रहती हैं। सर्दियों में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। गर्मियों में तो ये है कि सानी डालते हैं सुबह तो दोपहर तक खोर अपने आप ही सूख जाती है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा रहती है। तो जी बस खोर वगैरह साफ़ करके फिर मैं पहुंच गई मेरी बड़ाई में गोबर थापने के लिए। कल मैं कपड़े धुलने में लगी हुई थी तो कल तो मैंने गोबर थापा नहीं था। और देखिए घर के काम हम ऐसे ही मैनेज करते हैं, किसी दिन कोई काम एक्स्ट्रा होता है तो कोई काम छोड़ देते हैं। तो आज 2 दिन का गोबर इकट्ठा हो रखा था और इसी चक्कर में आज मैंने अभी तक नहाना धोना भी नहीं किया है कि पहले मुझे गोबर थापना है उसके बाद ही नहाना धोना करूँगी। वैसे रितिका की छुट्टी रहती है ना तो उस दिन रोटी वगैरह रितिका बना देती है। धीरे धीरे करके ऐसे ही सीख जाएगी। वैसे तो देखिए काम हमें सारे ही आने चाहिए, चाहे कुकिंग का हो, घर का हो या कोई भी काम हो। जितना हम सीख सकते हैं उतना ही कम है। और ये लेकर आए थे खेत से आते टाइम मौसमी। वैसे हमारे खेत में मौसमी बहुत ज़्यादा लगती हैं, इस बार तो बहुत कम लगी हैं, लेकिन बच्चों के लिए तो हो ही जाती हैं। घर का काम आराम से चल जाता है। रितिका और ईशांत को मौसमी बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे मैं तो खाती नहीं हूँ क्योंकि खट्टी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। कुछ खट्टी रहती हैं कुछ मीठी रहती हैं, तो थोड़ी बहुत बच्चों के साथ ले लेती हूँ, बाकी इतनी ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है। ये दोनों बहन भाई ज़्यादा खाते हैं। और अभी इनके आने के बाद फिर चाय बन गई थी तो चाय पी, थोड़ी सी देर बैठ गए, बातें करने लगे। और जितना हो सके ना उतना हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हमारी फैमिली के साथ थोड़ी सी देर तो दिन में आराम से बैठकर बातें ज़रूर करें, क्योंकि ये टाइम बहुत ही अच्छा होता है। सच बताऊं तो 2:30 बजे के आसपास बैठे थे और 3 कब बज गए पता ही नहीं चला। आधा घंटा बड़ी जल्दी निकल गया था। 3 बजते ही फिर सानी का टाइम हो गया है। तो अभी भैंसों को सानी तो ये डाल देंगे, मेरा ये काम कम हो गया है। अभी नहा धोकर मैं करूँगी खाने की तैयारी। तो जी अभी बज गए हैं 4:30 पौने 5 बज गए हैं और मैं आ गई हूँ मेरी रसोई में। खाना बनाएंगे, उससे पहले पी लेते हैं 1 कप चाय। आप सब भी आ जाइए। और साथ में ये हमारी कल की बर्फ़ी अच्छी तरह से जमकर तैयार हो गई है। कल की क्या, घिया की बर्फ़ी। और ये देखिए बिल्कुल थोड़ी सी बची हुई है।
और आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन की सब्जी। वैसे तो सबके घरों में बनती है, सबका अपना अपना तरीका रहता है। जब भी हमारे घर में कोई सब्जी नहीं रहती है तो हम ज़्यादातर बेसन ही बनाते हैं, लेकिन आज वाली सब्जी मैं बना रही हूँ मेरी मम्मी के तरीके से। हमारे घर में जब भी कोई सब्जी नहीं रहती थी तो मेरी मम्मी यही वाली सब्जी बनाती थी। और देखिए, कुकिंग की तो हमारी गुरु हमारी माँ ही रहती है। हर लड़की अपनी माँ से ही कुकिंग सीखती है। थोड़ा बहुत हम इधर उधर से देख लेते हैं, क्योंकि शादी के बाद तो देखिए थोड़ा बहुत हम ससुराल में भी आकर सीखते हैं, लेकिन ज़्यादातर खाना हम अपनी माँ के तरीके से ही बनाते हैं। एक बात तो ये हो जाती है कि हमें अपनी माँ के हाथ का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चाहे इसमें कोई भी हो, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सबको अपनी अपनी माँ के हाथ का खाना अच्छा लगता है। तो हम ज़्यादातर वैसे ही खाना बनाना पसंद करते हैं कि मम्मी ये चीज़ ऐसे बनाती थी तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती थी। तो हमारी भी यही कोशिश रहती है कि हम बिल्कुल वैसे ही बनाएं और वो टेस्ट आए। लेकिन ये बात हमें समझ में नहीं आती है कि वो एक माँ के हाथ का फ़र्क रहता है। माँ के हाथ में जो टेस्ट रहता है, जैसे कि हमारे घर में सबको मेरे हाथ का खाना काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे मेरी मम्मी के हाथ का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी देखिए, हाथ की भी बात रहती है खाना बनाने में। किसी के हाथ से खाना बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, किसी के हाथ से इतना अच्छा नहीं बनता है। तो अभी मैंने सबसे पहले 2-3 मसाले भून लिए हैं, सौंफ, धनिया और जीरा। उसको सिलबट्टे पर दरदरा सा पीस लिया है। और बेसन हमें सब्जी के लिए जितना चाहिए उतना बेसन ले लिया है, उसमें वो भुने हुए मसाले डाल दिए हैं। और साथ में मैंने इसमें डाला है हल्दी, लाल मिर्च, और मोयन के लिए इसमें हम थोड़ा सा घी और दही डालेंगे। थोड़ी सी मैंने इसमें कसूरी मेथी भी डाली है ताकि बेसन में और भी अच्छा टेस्ट आए। बाकी आप घर पर जो भी 2-4 मिर्च मसाले हों वो डाल सकते हैं। और बेसन की सब्ज़ी सबके घरों में बनती है, सबका अपना अपना तरीका होता है। लेकिन बेसन में हम घी डालकर बनाते हैं तो बेसन एकदम सॉफ्ट हो जाता है। बस घी डालने का यही फ़ायदा है। बाकी सरसों का तेल डालते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल लें। और थोड़ी सी मैंने दही भी डाली है ताकि हमारा बेसन बिल्कुल नरम रहे। तो जी ये देखिए, बेसन को मैंने अच्छी तरह से गूँथ लिया है। और अभी बिल्कुल थोड़ा सा देसी घी लगाकर हम इसको हल्का सा और गूँथ लेते हैं। बेसन को थोड़ा सा ज़्यादा गूँथते हैं ना तो हमारी ये सब्ज़ी और भी ज़्यादा अच्छी बनती है। चाहे कोई भी सब्ज़ी बनाएं, अच्छी तरह से बेसन को गूँथ लें। तो जी अभी हम बना लेते हैं बिल्कुल सिंपल, जैसे हम बेसन के पापड़ बनाते हैं ना वैसे ही। मैं ज़्यादातर बेसन की पापड़ वाली ही सब्ज़ी बनाती हूँ। पापड़ बनाकर फिर हम इसको करेंगे रोल। बिल्कुल जैसे हम बेसन के गट्टे की सब्ज़ी बनाते हैं ना वैसे ही ये वाली सब्ज़ी बनती है। इस सब्ज़ी में ये है कि बेसन के हम पापड़ बनाकर रोल बना लेते हैं तो बेसन हमारा बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता है। गट्टे की हम सब्ज़ी बनाते हैं तो कभी कभी गट्टे हमारे बहुत ज़्यादा सख्त रह जाते हैं। कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो ये वाली सब्ज़ी आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। अभी मैंने ये रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं और पानी भी चूल्हे पर रख दिया था गर्म होने के लिए। अभी पानी में उबाला आ गया है तो ये मैंने सारे के सारे बेसन के रोल इसमें डाल दिए हैं। कितनी गिरा करे? कड़ा ना गिर दे, बस ज़्यादा ना गिरा, बस इतनी तो बतेरी। अरे भी इस पर खटाई गिर दे, ये तो गिर दे, खटाई थोड़ी सी ज़्यादा गिर। बस और क्या करूं? देख ले नीचे गई होगी तो खट्टाई। बस 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 घना ना गिरा है। टूथपिक तो है कौन क्योंकि मारे। अच्छा लगी स्वाद। तो जी ये हमारी हो गई है सर्दियों की स्पेशल शकरकंदी की चाट तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। किसी को लगी मेरी रेसिपी? और ये वाली चाट रितिका ने तो कभी खाई नहीं थी, हम खाते थे बचपन में। तो बस आज मेरा मन किया कि बनाकर तैयार करते हैं। सामान सारा घर पर था और अभी बेसन भी हमारा लगभग उबल गया है। ये देखिए थोड़ी सी कसर है, आंच मैंने बिल्कुल धीमी धीमी जला रखी है। और अभी साफ कर लेते हैं बर्तन। बर्तन साफ नहीं किए हैं मैंने, थोड़ा सा जल्दी खाने की तैयारी में लग गई थी, लेकिन फिर भी बिल्कुल अंधेरा हो गया है। आज टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ही लग गया है, पता नहीं क्या बात है।
10 रुपए में। अरे ओ डब्बा मोदा धर लिया, ईशांतिया दोनों डब्बे मोदे हैं। तेरी कारीगरी के चक्कर में मसाला नहीं गिना होगा तू। ठीक ए बड़े 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 मिक्सी का जार लिया छोटा। और इनके स्कूल से आने के बाद मेरा टाइम कैसे निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। ईशांत का तो ये है कि इसकी मस्ती तो चलती ही रहती है, कुछ ना कुछ करता ही रहता है, लेकिन ये है कि इसी बहाने हम भी थोड़ा बहुत हंस लेते हैं, नहीं तो पूरा दिन अपने काम में बिजी रहते हैं। तो जी बस अभी तैयार कर लेते हैं अपनी सब्जी के लिए मसाले। तो उसके लिए मैंने 2 टमाटर लिए हैं, 5-6 हरी मिर्च, थोड़ा सा बड़ा अदरक का टुकड़ा, काफ़ी सारा लहसुन और 2 लौंग। बेसन की सब्ज़ी में लौंग तो ज़रूर डालें, क्योंकि बेसन की सब्ज़ी से कभी कभी पेट दर्द वगैरह की शिकायत हो जाती है। या फिर गूँथते टाइम थोड़ी सी अजवाइन डाल लें, लेकिन अजवाइन मैं कभी नहीं डालती हूँ, बस लौंग और हींग डाल लेती हूँ। हींग और लौंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं डाइजेशन के लिए। और अभी बेसन भी हमारा अच्छी तरह से उबल गया था, तो इसको मैंने ठंडा कर लिया और अभी कट कर लेते हैं पीस। और ये देखिए बड़ी ही आसानी से पीस कट हो जाते हैं। अंदर से हमारा बेसन अच्छी तरह से पक गया है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। तो ये ऋतिका संघर्ष करते हुए इतनी बात थी, दिखा तो देख लिया मिक्सर तेरा तैयार हो जाओ। तो तैयार हो गया दही, आ जाओ सारे पी लो। ये तेरा पेस्ट लाओ। और तड़का लगाने के लिए मैंने लिया आधी कड़छी से थोड़ा सा ज़्यादा सरसों का तेल और घी। बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में, ऐसे घी और तेल को मिक्स करके हम तड़का लगाते हैं। तो घी गर्म हो गया है, अब इसमें हम डाल देंगे हमारे मसाले। तो तड़के के लिए मैंने इसमें डाला है तेज पत्ता, लाल मिर्च, जीरा और साथ में थोड़ी सी हींग डाली। 1 मिनट भूनने के बाद फिर डाल दी प्याज। प्याज को अच्छी तरह से भून लेते हैं। प्याज अभी हमारी भून गई थी, तो फिर मैंने डाल दिया हमारा टमाटर और मसालों का पेस्ट। अभी टमाटर को हम अच्छी तरह से पका लेते हैं और तब तक तैयार कर लेते हैं मसाले। तो ये मैंने 2-3 चम्मच दही ली है और इसमें डाल दिए हमारे भुने हुए मसाले। और साथ में नमक तो मैंने नहीं डाला है, लाल मिर्च और हल्दी डाली है, नमक हम बाद में डालेंगे। दही के साथ में हम नमक डालते हैं तो दही के फटने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो जी बस अभी ये देखिए टमाटर हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं और अभी इसमें हम डाल देंगे हमारे दही और मसाले। दही मैंने थोड़ी सी कम डाली है, क्योंकि मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे। ज़्यादा खट्टा हो जाता है तब भी साग हमारा खाने में अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने टमाटर थोड़े से ज़्यादा ले लिए थे, तो इसलिए दही थोड़ी सी कम ही डाली है। बस 3 चम्मच के आसपास दही डाली है मैंने। तो अभी दही डालकर हम लगातार चलाते रहेंगे। थोड़ी सी देर में ही हमारे मसाले अच्छी तरह से पक गए थे। मसालों के पकने के बाद फिर मैंने डाल दिया पानी और अभी पानी में उबाल आने देते हैं। और तब तक मैं ये आटा गोल कर रख देती हूँ, क्योंकि आज शनिवार है और शनिवार को मैं तेल का कुछ ना कुछ ज़रूर बनाती हूँ। अभी ये भी मेरी रूटीन का एक हिस्सा हो गया है और बच्चों को भी इंतज़ार रहता है कि आज मम्मी क्या बनाएगी। तो आज इस स्पेशल सब्जी के साथ खाने में मैं बनाने वाली हूँ पूड़े। और तीखे और मीठे का बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है, आप सब एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बनता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बोल देते हैं कि तीखे और मीठे का क्या कॉम्बिनेशन रहता है, क्या खाने में अच्छे लगते होंगे। बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आप सब एक बार ट्राई करके देखिए। वैसे हमारे यहाँ तो दाल के साथ मीठे चावल और कढ़ी के साथ ऐसे मीठे चावल बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं, तो हमें पता है अच्छे लगते हैं। बाकी सबका अपना अपना खान पान रहता है। तो बस अभी आटा मैंने घोल कर रख दिया है और तब तक पानी में भी उबाल आ गया था। तो बस अभी बेसन डालकर हम 8-10 मिनट के लिए इस सब्ज़ी को और पका लेंगे। लास्ट में चाहें तो आप थोड़ा सा मतलब गरम मसाला डाल सकते हैं, वैसे मैंने नहीं डाला था क्योंकि पहले ही काफ़ी सारे मसाले डाल लिए थे हमने इसमें। और अभी बना देती हूँ बच्चों के लिए गर्मा गर्म पूड़े। आज रितिका आ गई थी खाना खाने के लिए और ईशांत का चल रहा है घूमना फिरना। उसको इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी और मेरा ये रहता है कि मैं खाना बनाना स्टार्ट करूं तो बच्चों का खाना साथ साथ हो जाए, क्योंकि सुबह तो इनके पास टाइम नहीं रहता है, भागम भाग में थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं।
और टिफ़िन में तो देखिए हम खाना देते हैं लेकिन वो ठंडा हो जाता है, वो भी इनको इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो रात के खाने में ही बच्चे पेट भरकर अच्छी तरह से खाना खा पाते हैं और इसीलिए मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा बनाऊँ और इनका मनपसंद बनाऊँ ताकि बच्चे पेट भरकर खाना खा लें। तो जी बस अभी पूड़े हमारे बनकर तैयार हो गए हैं और अभी लगा लेते हैं थाली। थाली अभी मैं ईशांत के लिए लगाऊंगी क्योंकि ये तो चले जाते हैं इस टाइम पर बाहर घूमने के लिए, अभी तक आए ही नहीं है। तो ये देखिए आज की हमारी स्पेशल सब्जी खाने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। आप सब भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। कुछ कुछ जैसे हम बेसन के गट्टे की सब्ज़ी बनाते हैं ना, वैसा ही टेस्ट है। और साथ में गर्मा गर्म पूड़े हैं और पूड़े के ऊपर हम रखेंगे नोनी घी। आप कभी अगर घर में पूड़े बनाएं तो मेरे कहने से एक बार मक्खन या नूनी घी के साथ ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आज की हमारी स्पेशल थाली हो गई है तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए और आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करूँगी और फिर मिलूँगी आप सब से एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट।